अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके इकोनॉमिक्स प्रोफेसर खंसा जुल्फ़िकार। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है खतूत अदम तरजीह की खसूसियात, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसकी सबसे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ख़त अदम तरजीह ऐसा ख़त होता है जो कि एक सारिफ को दो अशिया के मुख्तलिफ जोड़ों से यकसा तस्कीन देने वाले नुकात को मिलाने से हासिल होता है। ठीक है, ये हमारा ख़त अदम तरजीह कहलाता है। और सारिफ एक जोड़े को दूसरे जोड़े पर तरजीह नहीं देता, बल्कि वो इनके दरमियान क्या रहता है, गैर जानिबदार रहता है, क्योंकि उसको हर जोड़ा जो है वो तस्कीन का बराबर मयार फ्राहम करता है। आज की जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम ये देखेंगे कि खतूत का झुकाव बाएं से दाएं नीचे की तरफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखें, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। इधर हमने क्या लिए, केले, और इधर हम ले रहे हैं आम। ठीक है, ये 10 पे है और नेक्स्ट ये हमारा 6 2 है, इस पे देखिए ये हमारा 1 पे है। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, हम इसमें ये देखते हैं कि ये हमारी सबसे पहले जो है, इसमें जो हमारा आईसी कर्व है यानी कि इंडिफरेंस कर्व, ये हमारा बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। देखें, पहले हमारे पास है ए पॉइंट है, दूसरा हमारे पास बी, सी और ये हमारे पास डी है। पहला जो है हमारे पास, पहले पॉइंट पे हमारे पास 1 आम और क्या है 10 केले हैं। ठीक है, जबकि दूसरे में हमारे पास क्या है, बी पॉइंट पर, देखें ये बी पॉइंट पर 2 आम और 6 केले हैं, यानी कि इधर क्या हुआ, हमारा 1 आम का इजाफा हो गया है, जबकि हमारे केले क्या हो गए, कम हो गए हैं। इसी तरह से हमारा नुक्ता सी है, नुक्ता सी पर हमारे पास 3 आम और हमारे पास क्या है 3 केले हैं, यानी कि ये बराबर हैं। इधर से आम की इकाई बढ़ गई है तो हमारे पास केले की इकाई क्या हो गई है, वो कम हो गई है, 3 कम हो गई हैं। इट मीन्स कि जो सारिफ है तमाम जो उसके ये जो जोड़े हैं उसको तस्कीन का यकसा मयार फ्राहम करते हैं। सारिफ जो है ना, इसको एक जोड़े को दूसरे जोड़े पर तरजीह नहीं देगा, क्योंकि सारिफ को हर जोड़ा जो है वो तस्कीन का क्या कर रहा है, यकसा मयार फ्राहम कर रहा है। ये जो इस खत का झुकाव है बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की तरफ, ये इस अमर की वजाहत करता है कि सारिफ जब एक शय की ज़्यादा या इजाफी इकाइयों से तस्कीन में इजाफे का जो असर है वो दूसरी शय की कम इकाइयाँ लेकर वो क्या करता है, ज़ायल कर देता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये जो खत है, ये तमाम जोड़े जो हैं वो तस्कीन का क्या करते हैं, यकसा मयार फ्राहम करते हैं, सारिफ एक को दूसरे पर तरजीह नहीं देगा। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं डायग्राम में, ये देखें, ये हमारे पास है, नेक्स्ट में है, एक है हमारा आईसी कर्व, ये है, यानी कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जो कर्व है ये नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक है, वो जो हमारा था वो ऊपर से नीचे की तरफ था। ये कर्व हमारा क्या है, देखिए ये हमारा जो कर्व है ना, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें हम देखते हैं कि ये अदम तरजीह का खत है या नहीं। ये 0 पॉइंट, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमने इधर केले लिए। ठीक है, 4 1 और 2, और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास नुक्ता ए और ये हमारे पास क्या है, नुक्ता बी है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास पॉइंट है नुक्ता ए पॉइंट, नुक्ता ए पर हमारे पास क्या है, 1 आम है, जबकि हमारे पास नुक्ता ए पर क्या है, केले कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास बी है, बी पर देखें, बी पर हमारे पास 2 आम हैं, जबकि हमारे पास केले कितने हैं, बी पर 4 हैं। अब देखें, नुक्ता बी पर हमारे पास आम में भी एक इजाफा हो गया उसकी इकाई में, जबकि हमारे पास केले में भी कितनी इकाइयों का इजाफा हुआ है, 2 केले का। इसलिए सारिफ क्या करेगा, नुक्ता ए पर नुक्ता बी को तरजीह देगा। यानी क्यों तरजीह देगा, क्योंकि उसको नुक्ता बी पर जो उसका तस्कीन का मायार है वो ज्यादा मिल रहा है उसको। ठीक है, इसलिए सारिफ क्या करेगा, नुक्ता ए पर बी को तरजीह देगा। इसलिए ये जो आईसी कर्व है ये अदम तरजीह का खत नहीं है, अदम तरजीह का खत नहीं है।
क्योंकि हमने ये पढ़ा कि सारे तमाम जोड़ों के दरमियान में गैर जानिबदार रहता है। जो भी जोड़ा ले वो उसको क्या करते हैं, तस्कीन का बुलंद मयार फराहम करते हैं, यकसा मयार फराहम करते हैं। लेकिन इसमें सारिफ क्या करेगा, नुक्ता ए पर नुक्ता बी को क्या करेगा, तरजीह देगा। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है, ये वाई एक्सिस है हमारे पास, इधर हमने क्या लिए, केले हैं, और ये हमारे पास है आम। 0 पॉइंट है, इधर एक्स एक्सिस है जी। इसमें हम लोग देखेंगे ये क्या है, उफ़क़ी खत है, उफ़क़ी खत है हमारा, ये उफ़क़ी खत ओ एक्स के क्या है, उफ़क़ी खत है 1 2। देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये है नुक्ता ए और नुक्ता बी, ठीक है, ये हमारा क्या है, आईसी कर्व है, ठीक है। अब सारिफ जो है नुक्ता ए पर उसको किसकी कितनी इकाइयाँ मिल रही हैं, आम की 1 मिल रही है, जबकि उसको बी नुक्ता ए पर उसको केले की कितनी मिल रही हैं, 6 इकाइयाँ मिल रही हैं। तो देखें सारिफ को नेक्स्ट नुक्ता बी है, नुक्ता बी पर सारिफ को कितनी मिल रही है, 2 इकाइयाँ मिल रही हैं, जबकि उसको नुक्ता बी पर केले की कितनी इकाइयाँ मिल रही हैं, 6 इकाइयाँ मिल रही हैं। तो देखें सारिफ क्या करेगा, इधर इसका 1 आम का इजाफा हो गया, जबकि इधर क्या हुआ, 6 आम, पहले 1 आम और 6 केले थे, जबकि 2 आम और अब 6 केले हो गया। तो सारिफ क्या करेगा, नुक्ता ए पर नुक्ता बी को तरजीह देगा, क्योंकि बी पर उसका केले तो ठीक है, वही है, फिक्स है, 6 है, 6 उसको केले मिल रहे हैं, 6 केले मिल रहे हैं, जबकि उसके जो आम है उसकी 1 इकाई बढ़ चुकी है, इसलिए सारिफ नुक्ता ए पर बी को तरजीह देगा, बी पर। इट मीन्स कि हमारा ये भी खत अदम तरजीह नहीं है, खत अदम तरजीह के खत नहीं है, क्योंकि सारिफ जो है इन जोड़ों के दरमियान में गैर जानिबदार रहता है, और गैर जानिबदार रहता है वो किसी एक जोड़े को दूसरे पर तरजीह नहीं देता। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं डायग्राम को। नेक्स्ट हमारे पास है, ये है अमूद। हमने क्या किया, यहाँ पे अमूद गिराया है, ये हमारे पास आम है, ये हमारा है अमूदी खत, ये हमारा क्या है, आईसी कर्व है, यह हमने वाई एक्सिस पे लिए केले, ठीक है। देखें हमने इधर लिया 3 मैंगोज, ठीक है, देखें इस पॉइंट पे देखें आप, हमने क्या किया, ओ एक्स पर एक अमूद गिराया है, ठीक है, ये अमूदी खत है जो आईसी कर्व हमें नजर आ रहा है। अब इसकी जो है नुक्ता ए पर, ये नुक्ता ए और ये नुक्ता बी है इसका, नुक्ता ए पर देखें सारिफ को 3 आम मिल रहे हैं, और जबकि उसको क्या मिल रहे हैं, 2 केले मिल रहे हैं। अब जबकि नुक्ता बी पर क्या है, वही 3 आम है, 3 आम क्या है, फिक्स है, जबकि सारिफ को नुक्ता बी पर क्या मिल रहे हैं, 4 केले मिल रहे हैं। तो सारिफ क्या करेगा, नुक्ता ए पर बी को क्या करेगा, तरजीह देगा, क्योंकि सारिफ को आम की इकाइयाँ ठीक है, फिक्स है, लेकिन जबकि उसको केले की 2 इकाइयों में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, 2 इकाइयाँ क्या हो गई हैं, उसकी बढ़ गई हैं, इसलिए सारिफ क्या करेगा, नुक्ता ए पर नुक्ता बी को तरजीह देगा। इट मीन्स कि ये भी अदम तरजीह का खातिर नहीं है, क्योंकि सारिफ नुक्ता ए पर बी को तरजीह देगा। हमने ये पढ़ा है कि सारिफ इन जोड़ों के दरमियान में क्या रहता है, गैर जानिबदार रहता है, किसी एक जोड़े को दूसरे पर तरजीह नहीं देता। जी नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, अगला पॉइंट है, ये एक दूसरे को कता नहीं करते, एक दूसरे को ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, 0 पॉइंट है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई पे हमने लिए केले, और इधर हमारे पास क्या है, आम है, ठीक है। इधर हम लोग 1 2 एंड 3, और
देखें स्टूडेंट, पहले हमारे पास जो कर्व है वो ये है IC1, जबकि दूसरा हमारे पास जो कर्व है वो क्या है, दूसरा कर्व है IC2। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा है पॉइंट A और ये हमारा है पॉइंट B और ये हमारे पास पॉइंट है C। इस डायग्राम में देखें, अगर हम नुक्ता A को देखें, नुक्ता A पर हमारे पास क्या है, एक आर्म है, जबकि नुक्ता A पर हमारे पास केले कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। जबकि नुक्ता B को अगर हम देखें, IC कर्व IC1 को देखना है हमने, IC1 को, ठीक है। IC1 पर A और B नुकात है हमारे पास। फर्स्ट में जो हमारे पास है 1 है, 1 पे हमारे पास क्या है, 8 केले हैं और 1 हमारे पास आम है। जबकि नुक्ता B पर अगर हम आ जाएं, नुक्ता B पर 3 आम और क्या है, 4 केले हैं। सारिफ इन दोनों जोड़ों के दरमियान में क्या रहेगा, गैर जानिबदार रहेगा, वो किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं देगा, क्योंकि सारिफ को जो है ना, ये दोनों जोड़े जो हैं वो तस्कीन का यकसम मयार फराहम कर रहे हैं। अगर इधर 8 केले हैं तो इधर 1 आम है, और नुक्ता B पर क्या है, देखें 4 आम और 3 केले हैं, यानी कि केले में इजाफा हुआ आम में। नुक्ता B पर 3 आम और क्या है, 4 केले हैं। अगर आम में इजाफा हुआ तो केले में क्या हो गई, कमी हो गई है, ठीक है। ये 4 हो गए हैं, तो ये क्या हुआ, सारिफ इन दोनों जोड़ों के दरमियान में किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं देगा, इनके दरमियान में वो क्या रहेगा, गैर जानिबदार रहेगा। अब हम देखते हैं IC2 को, ये जो हमने यहाँ से ड्रा किया है ये IC2, ठीक है। IC2 में हम देखते हैं नुक्ता C और नुक्ता B। देखें नुक्ता B में देखें 3 आम है, ठीक है, और जबकि नुक्ता B में 3 आम और 4 केले हैं हमारे पास। जबकि नुक्ता C पे क्या है, ये देखें नुक्ता C पे 2 आम और हमारे पास कितने हैं, 8 केले हैं। तो देखें सारिफ को नुक्ता B पर कम मिल रहे हैं, 3 आम है, जबकि उस पे क्या मिल रहे हैं, 4 हैं। सारिफ को ये कमी हो रही है और ये इजाफा हो रहा है। इसी तरह नुक्ता C पर ये इजाफा है और ये भी इजाफा है, लेकिन सारिफ क्या करेगा, नुक्ता A पर C को तरजीह देगा, क्योंकि सारिफ को इधर क्या हो गया, एक आम का इजाफा हो रहा है। नुक्ता A पर C को तरजीह देगा, नुक्ता A पर C को तरजीह देगा, वो इसलिए देगा क्योंकि 8 आम बराबर हैं। नुक्ता A पर C को तरजीह देगा क्योंकि 8 जो केले हैं वो बराबर है, नुक्ता B पर वही A पर वही मिल रहे हैं और नुक्ता C पर भी वही मिल रहे हैं। जबकि नुक्ता A पर 1 आम है और नुक्ता C पर हमारे पास क्या है, 2 आम है। तो ये क्या हुआ, सारिफ को 1 आम का इजाफा हो रहा है, इसलिए सारिफ नुक्ता A पर C को तरजीह देगा। जब ये नुक्ता A पर C को तरजीह देगा तो इट मीन्स कि ये हमारा मफरूज़ा गलत हो जाता है कि जो सारिफ है वो जोड़ों के दरमियान में गैर जानिबदार रहता है, किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं देता। इट मीन्स कि IC1 और IC2 अदम तरजीह के ख़त नहीं हैं। अदम तरजीह के ख़त नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने ये पढ़ना है कि अदम तरजीह के जो ख़त हैं वो किसी महवर को नहीं छूते। अदम तरजीह के ख़त किसी महवर को नहीं छूते। जी, अदम तरजीह के ख़त किसी महवर को नहीं छूते। इसकी डायग्राम को हम देखते हैं, इसको ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस है, ये वाई है हमारे पास, इधर हमारे पास केले हैं, बनानाज है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, मैंगोज है, एम है, 0 पॉइंट्स I1 और I2। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें देखना है
तो कहते हैं अदम तरजीह के जो ख़त हैं किसी महवर को नहीं छूते। अगर वो एक्स महवर को छू जाए तो वाई महवर पर जो हमारे पास अशिया होंगी वो हमें नहीं मिलेंगी। अगर जो हमारा ये कर्व है वो वाई महवर को छू जाए तो एक्स महवर पर मौजूद अशिया हमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अदम तरजीह के जो ख़त है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब क्या करता है, रुझान रखता है, जबकि ये जो है ये दरमियान में आपस में क्या है, टूटा हुआ है। अदम तरजीह का जो ख़त है वो टूटा हुआ नहीं होता। अब I1 पर जो हमारे पास M नुक्ता है या IB पर हमारे पास B नुक्ता है, I1 पर हमें M नुक्ता है, हम B हासिल नहीं कर सकते, जबकि I2 पर हमारे पास B है तो हम लोग M को हासिल नहीं कर सकते। हमने पढ़ा कि सारिफ दो अशिया के मुख्तलिफ जोड़ों से यकसा तस्कीन देने वाले नुकात को मिलाने से हासिल होता है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को लेते हैं तो हमें यहाँ पर मौजूद अशिया नहीं मिलती वाई महवर पर। अगर हम वाई महवर पर नुक्ता B को लेते हैं तो हमें एक्स महवर पर मौजूद अशिया नहीं मिलती। इसलिए ये क्या हुआ, ये भी गलत है कि अदम तरजीह का ख़त किसी महवर को नहीं छूता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अदम तरजीह का जो ख़त है, ऊपर वाला ख़त नीचे वाले ख़त के मुकाबले में तस्कीन का बुलंद मयार फ्राहम करता है। अदम तरजीह का ऊपर वाला ख़त नीचे वाले ख़त से तस्कीन का बुलंद मयार फ्राहम करता है। देखिए इसके डायग्राम में हम देखते हैं ये हमारे पास IC1 है और जबकि ये हमारे पास क्या है, IC2 और ये हमारे पास है IC3। ठीक है, ये आम है हमारे पास 1 2 3 2 4 6 और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने क्या लिया, के ले लिए और ये 0 पॉइंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, IC1 है हमारे पास, IC1 पर हमारे पास क्या है, एक आम है, जबकि इधर हमारे पास IC1 पर इस पर नुक्ता A है और ये B है और ये क्या है, C है। ठीक है, IC1 पर हमारे पास एक आम है, जबकि हमारे पास केले कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नुक्ता B। नुक्ता B पर हमारे पास क्या है, 2 आम है और जबकि हमारे पास केले कितने हैं, 4 हैं। देखें इसमें 2 का इजाफा हो गया, इधर क्या हो गया, 1 का इजाफा हो गया। तो सारिफ क्या करेगा, नुक्ता A पर B को तरजीह देगा ना। लेकिन हम नेक्स्ट देखते हैं नुक्ता C IC3 कर्व, IC3 यानी कि इंडिफरेंस कर्व 3। इसमें देखें हमारे पास 3 आम है, जबकि हमारे पास केले कितने हैं, 6 है हमारे पास। अब सारिफ जो है ना, नुक्ता A और B इन दोनों पर क्या करेगा, C को तरजीह देगा। C को तरजीह इसलिए देगा क्योंकि ये जो है ना, इसको तस्कीन का बुलंद मयार फ्राहम करता है। इसमें 3 आम और क्या है, 6 केले हैं। 3 आम और 6 केले हैं, इसलिए सारिफ इसी को तरजीह देगा, क्योंकि जो इसका ऊपर वाला ख़त है, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो ख़त है नीचे वाले खतूत के मुकाबले में वो उसको तस्कीन का बुलंद मयार फ्राहम करता है। तो इट मीन्स कि ये जो है IC1 IC2 IC3 ये भी अदम तरजीह के खतूत नहीं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अदम तरजीह के जो खतूत हैं वो ऐसी 2 अशिया के जोड़ों के यकसा तस्कीन देने वाले नुकात को मिलाने से हासिल होता है, जो हमें तस्कीन का बुलंद मयार फ्राहम करते हैं या तस्कीन का बराबर मयार फ्राहम करते हैं। ठीक है, यानी कि सारिफ जो भी जोड़ा लेगा उसका जो तस्कीन का मयार है वो बराबर रहेगा। और हमने ये पढ़ा कि वो सारिफ जो है एक जोड़े को दूसरे पर तरजीह नहीं देता। लेकिन जबकि हमने इन डायग्राम्स में देखा, जब सारिफ की एक चीज़ की इकाइयाँ बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ भी इकाइयाँ बढ़ रही हैं।
तो इट मीन्स कि ये अदम तरजीह के खतूत नहीं। अदम तरजीह के खतूत में हमने ये पढ़ा है जब एक चीज़ की इकाइयाँ बढ़ेंगी तो दूसरी चीज़ की इकाइयाँ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जो एक चीज़ की इकाइयों में इजाफे का जो असर है वो दूसरी इकाइयों के कम होने से ज़ाइल हो जाता है। इसी में देखें ऊपर वाला जो खत है वो तस्कीन का बुलंद मयार फराहम करता है, इसमें एक काम में इजाफा हो रहा है और उसमें भी केले में क्या हो रहा है, इजाफा होता जा रहा है। इट मीन्स कि ये हमारा क्या है, अदम तरजीह के खतूत नहीं है। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक था। इंशाल्लाह स्टूडेंट इसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।